1 महीने पहले 16 अप्रैल को जब महाराष्ट्र में पालघर में 2 संतों को मार डाला गया था। आप भूले नहीं होंगे कि कैसे पुलिस के सामने संतों की चीखें निकल रही थी और पुलिस वाले हाथ बांधे खड़े थे। बदहवास संत अपनी जान की भीख मांग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे कि कोई तो उन्हें बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने। तमाशा देख रहे थे सभी। ये तमाशबीन मौत का खेल खेल रहे थे। सब के सब पत्थर बन गए थे, टेसू बनकर गेरुआधारियों पर बरस रहे डंडों का मजा ले रहे थे। लेकिन मैं इस तस्वीर को भूलने नहीं दूंगा, इस घटना को धुंधला भी नहीं होने दूंगा जब तक कि संत समाज को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक कि इनके हत्यारे फांसी के फंदे पर चढ़ नहीं जाते हैं। अगर कोई यह सोचता है कि संतों की जान सस्ती है तो उसको अपने दिल और दिमाग से यह बात निकाल देनी चाहिए। कितनी साजिश रचेंगे ये लोग। जो संतों की तरफ से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, अचानक उसकी मौत हो जाती है। जिस गाड़ी में संतों के वकील कोर्ट जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है या फिर कराया जाता है। और जिस गाड़ी में वकील होता है, उसी गाड़ी का ही एक्सीडेंट क्यों होता है। हमें पता है साजिश करने वालों की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं, लेकिन संत समाज इन साजिशों को जड़ से उखाड़ेगा। संतों को डराकर छिपाओगे सच, वकील की मौत हादसा या साजिश। पालघर के संतों को इंसाफ कब? ऐसे कई सुलगते सवाल देश में इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि एक तरफ पालघर में 2 संतों की हत्या के बाद संत समाज को इंसाफ का इंतजार है, तो दूसरी ओर कानून की चौखट पर इस केस की पैरवी करने वाले वकील की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। संतों के वकील दिग्विजय त्रिवेदी के साथ यह हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। वो सुनवाई के लिए अपनी कार से कोर्ट ही जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। इस टूटी हुई कार को देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा, लेकिन क्या ये वाकई हादसा ही था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? एक ही घटना में जब कई सारे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं तो संदेह होता है। पुलिस ने तो अपने ऑफिशियल ट्वीट में इसको दुर्घटना बता करके सारे मामले से पल्ला झाड़ लिया, पर मुझे महाराष्ट्र सरकार पर पालघर के मामले में सहजता से विश्वास नहीं हो रहा। तो मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले सारे लोग इस एडवोकेट त्रिवेदी की हत्या से निश्चित रूप में बहुत विचलित है और कई तरीके के संदेह लोगों के मन में आ रहे हैं, सवालिया निशान उत्पन्न हो रहे हैं। हम मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र से कि वे इस घटना की निष्पक्ष जांच करें। इस केस से जुड़े वकील दिग्विजय की मौत कैसे हुई? क्या ये वाकई इत्तेफाक है? इस केस को करीब से देखने वाले तमाम लोगों को ऐसा लगता नहीं कि ये सिर्फ एक संयोग है, क्योंकि इस घटना की टाइमिंग शक की सुई को कहीं और ले जाती है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अब जिन लोगों ने हमेशा शिवसेना बात करती हुई आई है संतों के हित में, लेकिन आज वो चुप्पी बना करके बैठी हुई है, अब जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको सजा दिलवाने में, दोषियों को सजा मिले, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वकील श्री का भी एक अपघात एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी तो हमारा पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि ये पूरी तरह से एक साजिश, सोची समझी साजिश है और ये महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह से
इसकी जांच ठीक से नहीं होने देगी। दिग्विजय त्रिवेदी जी, उनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु होना, इसमें भी कहीं न कहीं आशंका है, तो हम बोलते हैं कि इसमें सीबीआई का जांच होना बहुत अनिवार्य है।